जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महत्तम 19वां अध्याय। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त फल के दाता वैशाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध, सुन, मैं विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा भगवान विष्णु जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से, बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत राजा का 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुणाधिक जाने। देवताओं से तृप्त सप्त ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं है और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से सब जगह वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभायुक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र हैं। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे है। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवादिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट को देखते पड़े रहे, जिसके निकलने से शरीर ने व्याध को सुनाई, फिर देव योग से प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अनेक श्रेष्ठ है। और कोई शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया। तब दोनों से झुका हाथ जोड़े खड़े हुए इंद्रियों में धर्मोपदेशम प्रजापति मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, से संपूर्ण देवताओं का स्वामी तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? कहने लगे, कारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत कहने लगे, तुम्हारे मृत्यु कैसे कुमार निकले, ये निष्पापों नासिका रहित विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। दिशाएं निकली। मुनि के ऐसा कहने पर बहरा कहने लगे, जीवा से वरुण निकल गया, दंतिल और कोलाहल दो पुत्र हुए, वाणी से वाणेश्वर अग्नि नाम हुए। एक दिन हमसे गूंगा से हमारे पिता मतन निकल गए, तो उसे जड़ धर्मों के जानने वाले कहने सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे। प्रिय मास में वैशाख, परंतु फिर भी धर्मों को शरीर नहीं गिरा, जिससे संसार बंधन खाते पीते सूंघते परंतु चलते रहे। से यह हमारी समझ के निकलते ही उसे अमृत कहने लगे। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल कहने लगे कि जो कोई हमसे और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया, तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप और वही युवराज होगा। हे दंतिल, ऐसे क्रोध के कारण तू सिंह होगा,
जैसे और जैसे निकले मदोन्मत्त थे कोलाहल वैसे वैसे हाथी प्रवेश होगा। करने लगे। तब हम परंतु बहुत दुखी देह फिर भी होकर न शाप उठी। निवृत्ति के अंत लिए में प्राणों प्रार्थना के करने प्रवेश लगे। करते ही तब शरीर पिता उठ ने खड़ा शाप हुआ। मोक्ष का तब उपाय देवताओं ने बताया निश्चय किया कि तुम कि दोनों पशु बल, योनि ज्ञान, पाकर धैर्य, थोड़े दिन वैराग्य और पीछे एक जीवन दूसरे से को भी मारने अधिक को यह प्राण उद्यत हो समस्त जाओगे। देवताओं का उसी अधीश्वर समय और व्याध व्यापक और है। शंख के अतः वैशाख धर्म प्राण को विषयक युवराज संवाद बनाया देव योग और से उसके तुम्हारे कानों में सम्मानार्थ जाएगा। कामदेव तब तत्क्षण को तुम्हारी गान मुक्ति करने हो लगे। जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप इसलिए धारण स्थावर कर और मेरे पास जंगमात्मक निवास यह करोगे। सृष्टि पिता के इस प्राणात्मक शाप है। से हमको अधिक पशु बलवान और योनि सब मिली जीवों का और अब जो अंतरात्मा कुछ भिन्न हुआ भिन्न सो कर्मों का आपने संपादन देखा। करने वाला देव है। योग से हम बिना दोनों प्राणों के यहाँ संसार चले में आए और कुछ आपका वृद्धि भी दिव्य नहीं संवाद होती, सुना। न कुछ उसी के रहता है। प्रभाव से यह तत्काल प्राणी मुक्ति हो आई। देवात्मक और यह कथा सर्वदेवमय कह दोनों ने व्यापक तथा मुनीश्वरों को वासुदेव नमस्कार भगवान का कर अनुवर्ती मुझसे आज्ञा और मांग अपने पिता अवश्यभूत के है। पास चले इसी गए। से प्राण सो को सब विष्णु कथा भगवान का बड़ा दयानिधि सहायक मुनि कहते ने हैं। व्याध को सुनाई। विष्णु देखो भगवान वैशाख का का ऐसा कैसा महत्तम महात्म और है। लक्षण जब जानकर मुनि जीव ने इस पूर्व जन्म प्रकार कहा मानव तब बुद्धि व्याध शरीर अपने त्याग शस्त्र कर फेंक नारायण कृपालु के समीप परम निस्पृह धर्म हो प्रबल जाता बुद्धि है। ऋषि शंख से मुनि के कहने ऐसा लगा। वाक्य सुन व्याध जय प्रसन्न श्री हो श्याम। कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित क्रोधित नहीं और है, शाप न दे सुनी दिया। गई है, आप हे मुझसे दंतिल, कहिए। अपने क्रोध के तब शंख कारण मुनि तू सिंह बोले, होगा प्राचीन काल और में मदोन्मत्त देवादिदेव कोलाहल अनामय हाथी नारायण होगा। भगवान का तब हम अश्वमेध बहुत द्वारा दुखी पूजन होकर शाप करने निवृत्ति के के लिए लिए प्राण प्रार्थना गंगा तट करने पर लगे। गया। तब वहाँ पिता ने बहुत से शाप मुनियों मोक्ष को का उपाय संग बताया ले हल कि से तुम भूमि दोनों को पशु शुद्ध योनि करने पाकर लगा। थोड़े दिन जहाँ पीछे पृथ्वी एक के दूसरे नीचे को गुफा मारने में को कण्व नाम उद्यत के हो महात्मा जाओगे। उसी समाधि समय लगाए हुए व्याध और बैठे थे। शंख के वैशाख धर्म वह हल विषयक से संवाद बाहर देव योग खींच से आए। तुम्हारे तब कानों प्राण में को जाएगा। अपने तब सामने खड़ा तत्क्षण देख क्रोध तुम्हारी से शाप मुक्ति हो देते हुए जाएगी बोले, और तेरी शाप महिमा से तीनों छूट लोकों से पूर्व रूप जाती धारण रहेगी कर मेरे और पास भूलोक में निवास तुझे कोई करोगे। नहीं मानेगा। पिता के इस मुनि शाप के से ऐसा हमको कहने पर पशु क्रोध योनि कर मिली प्राण और बोला, अब मैं जो कुछ निरपराध हुआ हूँ। सो तूने आपने बिना अपराध देखा। मुझे श्राप दिया देव है, योग इसलिए से हे हम कर्म, दोनों तू यहाँ चले गुरुद्रोही हो आए और और तेरी आपका वृत्ति दिव्य विश्व संवाद में सुना। निंदित हो। उसी के तभी से प्रभाव से संसार में तत्काल और मुक्ति हो विशेषकर आई। भूलोक में यह प्राण कथा की कह महिमा दोनों ने प्रसिद्ध मुनीश्वरों नहीं को है नमस्कार और कर शाप के मुझसे कारण आज्ञा कर्म मांग गुरु अपने को पिता मार के पास सूर्य चले का गए। शिष्य सो हुआ। सब कथा हे व्याध, दयानिधि जो मुनि कुछ ने व्याध तुमने को सुनाई। पूछा देखो सो वैशाख सब का तेरे कैसा सामने महात्म कहा। है। अब जब जो मुनि कुछ ने इस तुझे प्रकार पूछना हो कहा वह तब पूछ, व्याध कुछ अपने विचार मत शस्त्र कर। फेंक कृपालु जय श्री श्याम। निस्पृह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, जय श्री श्याम।